प्रिंस 9 साल का था। उसके मम्मी पापा एक ही कंपनी में काम करते थे। उनके ऑफिस चले जाने के बाद वो अकेला रह जाता था, इसलिए उसका ध्यान रखने के लिए घर में नैनी रखी हुई थी। प्रिंस अपने मम्मी पापा की इकलौता संतान था, इसलिए प्रिंस की हर इच्छा पूरी की जाती थी। प्रिंस के पास ढेर सारे खिलौने थे, पर नैनी और खिलौनों के साथ खेलते हुए वो ऊब चुका था। इसलिए एक दिन उसने मम्मी पापा से कहा कि वो लोग उसे छोड़कर ऑफिस ना जाया करें और उसके साथ घर में ही रहें। मम्मी पापा के लिए ऑफिस छोड़कर घर पर रहना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने नैनी से कहा कि वो प्रिंस को पास के ही पार्क में रोज घुमाने ले जाया करे। उनका कहा मानकर नैनी प्रिंस को पास के ही एक पार्क में ले गई। शाम का वक्त था। पार्क में बहुत सारे लोग थे। वहाँ झूले लगे हुए थे जिन पर बच्चे झूल रहे थे। प्रिंस भी उन सब बच्चों के साथ झूलने लगा। झूलते हुए एक बच्चा अचानक ही झूले से गिर गया और रोने लगा। उसको रोता देख उसकी दादी उसके पास आई और उसे गोद में उठाकर चुप कराने लगी। बच्चे को चुप कराने के लिए उसकी दादी ने पार्क में ही खड़े आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम भी दिलवा दी। बच्चा चुप हो गया। नैनी ने भी प्रिंस के बिना मांगे ही उसे आइसक्रीम दिलवा दी। प्रिंस बहुत देर से उस बच्चे और उसकी दादी को देख रहा था। वो बच्चा फिर से प्रिंस के बगल में आकर झूलने लगा। ये तुम्हारी नैनी है? प्रिंस ने उस बच्चे से पूछा। नहीं, वो मेरी दादी हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं, उस बच्चे ने कहा और भागकर अपनी दादी के पास चला गया। दीदी, आपकी भी दादी हैं? प्रिंस ने अपनी नैनी से पूछा। नहीं, मेरी दादी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, पर नानी है और नाना जी भी, नैनी ने बताया। फिर प्रिंस और नैनी घर आ गए। रात को प्रिंस के मम्मी पापा घर आए तो प्रिंस ने उनके सामने एक अजीब सी जिद रख दी। वो कहने लगा कि मुझे दादी, दादाजी, नानी और नाना जी चाहिए। उसके मम्मी पापा उसकी बात सुनकर चौंक गए। नैनी ने बताया कि पार्क में बहुत से बच्चे अपने दादा दादी के साथ आते हैं। उन्हें देखकर ही प्रिंस के मन में यह बात आई। प्रिंस की मांग गलत नहीं थी, पर पूरी भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि चारों में से कोई भी अब इस दुनिया में नहीं था। और रही रिश्तेदारों की बात, तो उसके मम्मी पापा दूसरे शहर में रहते और रिश्तेदार दूसरे शहर में थे। मम्मी पापा ने प्रिंस को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं समझा। उसने नैनी के साथ पार्क जाना भी बंद कर दिया और हमेशा चुप चुप और चिढ़ा हुआ रहने लगा। प्रिंस की ऐसी हालत देखकर उसके पापा को एक उपाय सूझी। चलो आज हम दादाजी, दादी, नानी और नाना जी सबसे मिलेंगे, प्रिंस के पापा ने कहा। प्रिंस बहुत खुश हुआ। फिर उसके मम्मी पापा उसे एक वृद्धाश्रम ले गए। प्रिंस को देखकर वृद्धाश्रम में मौजूद वृद्ध लोग बहुत खुश हुए। उन्हें प्रिंस के रूप में एक पोता मिल गया था और प्रिंस को दादा दादी। प्रिंस सभी के साथ खूब खेलता रहा। फिर वो लोग रोज शाम को वृद्धाश्रम के लोगों से मिलने जाने लगे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।